हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक ना। तो चलते हैं आज आपकी सह प्रतिबंध प्रायिकता की हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके फार्मूला हमने आपको वीडियो अपलोड किए हैं, जबकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, प्रश्नावली 13.1 की क्वेश्चन है। तो इसमें है क्या कि यदि ई और एफ इस प्रकार है कि घटनाएं पीई बराबर दिया गया, यानी प्रायिकता पीई की दी गई है, कितना 0.6 दिया गया है, और पीएफ की जो घटना दी गई प्रायिकता इसकी कितना 0.3, और पी इंटरसेक्शन एफ बराबर हमें दिया गया 0.2। अब देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से समझना जी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है E अपान एफ, ए अपान बी, बी अपान ए, जो भी इस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको करना क्या है, पहले काम आपका फार्मूला याद करना है। तो फार्मूला याद हो गया, देखो एक लाइन में पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख लिया करेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक ना। और फिर क्या देना है आपको, जो नीचे रहे, यहाँ एफ है तो एफ लगाओ, अगर ई है ई लगाओ, जो नीचे रहेगा वही लगाएंगे, ओके, ठीक ना। तो आगे ध्यान से, इसकी वैल्यू कितना दी गई है, देखो 0.2, और पीएफ की वैल्यू आपको दिया गया 0.3। ये आपके समान दशमलव, इसको हटा देना, ये आ गया पीई अपान एफ, ओके। अब इसी टाइप से अगर हम अगला क्वेश्चन निकालें, इसका दूसरा पार्ट कहा पीई अपॉन एफ, ओके, पीई अपॉन एफ। तो पीई अपॉन एफ के लिए आपको क्या करना होगा, सेम कंडीशन में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा ई इंटरसेक्शन एफ, लेकिन जो आपको यहाँ पर हमें निकालना है जी एफ अपान ई, ओके, क्या निकालना है, एफ अपान ई। तो आपकी यहाँ पर नीचे क्या दिया है, ई दिया है, तो इसको ऐसे हमेशा बनाएंगे, तो नीचे आपको क्या लिखना है, ई लिखना है, ओके, जो यहाँ पर नीचे हो उसी का निकालना है, ओके। अब देखो यहाँ से आएगा क्या, पीई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0 कितना दिया गया है 2, और पीई की वैल्यू कितना दी गई है आपको 0.6 दिया है, ओके, यहाँ पर दिया है, इसका मान नोट करेंगे तो 2 बटे कितना आ गया 3, 6 आ गया, 2 3 6, 1 बटे कितना आ गया 3, ये हो गया पी एफ अपान ई, ओके, कोई डाउट नहीं है, लगाइए पहला क्वेश्चन आपका, ठीक ना। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से सीखेंगे। कहा पी ए अपान बी निकालना है, पी बी का मान दिया और पी ए इंटरसेक्शन बी, हमें ये दो चीज की आवश्यकता ही होती है। जब पी ए अपान बी पूछा जाए तो आपको एक लाइन में याद रखना है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी, अपान जो नीचे है वही रख दो पी बी। फार्मूला याद करने की जरूरत पड़ी अब नहीं ना, बना सकते हो ना, जब ऐसे आए तो आप तुरंत करेंगे, ठीक ना। अब इसकी वैल्यू क्या है आप जरा बताएंगे, 0.32 है, और नीचे पीबी की वैल्यू 0.5 है, एक अंक दशमलव और उधर करो तो ये का हट जाएगा। अब भाग देना 0.5 30, 2 बचा 5 चौक 20, ये हो गया पी ए अपान बी की वैल्यू। लगाएंगे, कोई डाउट हो तो बताएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, ओके, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और उसे ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें 3 पॉइंट है, और जबकि इसमें से जो हमने 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करा सेम वैसे कंडीशन पे है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऐसे दिया रहता है, देखो ये पी ए बराबर कितना दिया गया 0.8, और पीबी बराबर दिया गया है, ऐसे आपको नोट कर लेना रहेगा, ठीक, पेपर में पहले, और पीबी बराबर पीबी अपॉन ए। जब अपॉन में आ जाए तो ये किसका समझेंगे, सह प्रतिबंध प्रायिकता का समझ जाएंगे कि यही आपका फार्मूला यूज होगा। तो इससे संबंधित होता क्या है, देखो पहला पॉइंट आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब जब इंटरसेक्शन निकालना हो गया तो आपको ये दिया गया, देखो पी बी अपॉन ए, इसका फार्मूला जरा आप बनाना आसानी से, ठीक ना। कैसे बनता है जरा याद रखना, जब बटे में हो, ठीक ना, तुरंत लगाओ पी ए इंटरसेक्शन पी बी अपान जो नीचे रहे वही रख दिया करेंगे, बन गया ना, यही फार्मूला यूज होता रहेगा। अब आगे ध्यान से मन लगाना, पी ए की वैल्यू कितना दी गई है, देखो 0.5
दिया है ना। फिर आगे पी ए इंटरसेक्शन पीबी ना, पी ए इंटरसेक्शन पीबी का मान हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पी ए की वैल्यू कितना दिया गया 0.8, बस तेरी मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया भनसरी से। ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ गया 832, 2 अंक पर दशमलव ही बन जाएगा, ये आ गया आंसर पहला, कोई डाउट नहीं है। अगला ध्यान से, अब ये इस टाइप का जब भी ऐसे निकालो। दूसरा देखो आपसे बोला है क्या पी ए अपान बी, तो ये भी कोई डाउट नहीं है, इसको बनाओ पी ए इंटरसेक्शन पी बी अपान नीचे क्या है बी, देखो बी है ना, तो पी बी हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इसका मान दिया गया है, अभी अभी हमने इसका निकाला 0.32 है कि नहीं, और पीबी की वैल्यू कितना है 0.5। ओके, एक अंक दशमलव हटाओ भरने से 3.2 लगाओ बटे 5 और 5 6 30 और 5 चौक 20, अभी अभी भाग दिए थे इसका। ओके, ये हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब आगे ध्यान से तीसरा पॉइंट के लिए, तीसरे पॉइंट को कैसे आप लगाएंगे। ओके, तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के लिए जब भी यूनियन पूछ ले, क्या पूछ ले यूनियन, कहो यूनियन दे रहे तो हमें ये पूछेगा ना, तो बिना इंटरसेक्शन निकाले नहीं लगा पाएंगे, सही बात है ना, बिना इंटरसेक्शन का नहीं आएगा। तो आपके लिए फार्मूला, मेन फार्मूला आपको हमने बताया था पी ए, हमें क्या निकालना है यूनियन, यहां रखो बराबर करो पी ए और धन क्या लगाओगे पी बी, और फिर क्या लगाओगे माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी ए की वैल्यू 0.8, ओके, और पीबी की 0.5 माइनस इसका मान कितना है 0.32, ओके। अब यहां से इसे जोड़ेंगे 8 5 13, ये हो गया, और फिर इसमें माइनस क्या करना है आपको, घटाना है 0.32, घटा देना 0. कितना आ जाएगा जी 98, बस लगा लेंगे। ओके, यूनियन पीबी, अब लगा लेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए लाजवाब क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब इसमें हुआ क्या, इसमें देखो 2pa और pb बराबर दिया गया है, मतलब ये आपस में बराबर है इतना, ठीक। तो यहां से हम pa और pb का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखना। ये जो है ये इसके बराबर रख लो, 2pa बराबर ये 5/13 लिख लिया, ठीक ना। अब ये जो गुणे में है उसको कहाँ लेके चले जाओगे बटे में, बस हो गया 5/26, और पीबी का मान तो सीधा सीधा दिया है 5/13, इतने में दिक्कत ना हो चाहिए। अब आपसे देखो क्या कहा है, पी ए ध्यान से अपॉन बी बराबर 2/5 हो गया। अब यहां से ये मिल गया, तो जो मिलता है ना यही वाला अपॉन वाला जब भी मिले फार्मूला पर ही यूज कर लो, ठीक है ना। तो जैसे यूज करते हैं तो क्या आएगा, पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जो नीचे हो वही लगाओगे, ठीक है ना, बस इतना याद रखना है आपको। अब यहां से इसका मान 2/5 और ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी, और पीवी की वैल्यू आपने निकाला 5/13, तो इसका तिर्यक मल्टीप्लाई मतलब यहाँ गुणा आ जाएगा, देखो ध्यान से गुणा में आएगा ना, जैसे गुणा करोगे तो क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ 2/5 गुणे 5/13, काट दो भन्नसनी से, 2 कितना आ गया 13, पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अभी तो हमें इंटरसेक्शन मिला है, ओके, आंसर नहीं है अभी। अब आंसर में क्या पूछा है, यूनियन पूछा है, ओके। तो अब हम यूनियन के लिए का यूज करते हैं, ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब देखो यहां से पी ए की वैल्यू क्या है 5/26 और पीबी की वैल्यू क्या है 5/13 और माइनस हाँ जी 2/13, कोई दिक्कत। एलसीएम सबको आता है 26, और 26 आ गया तो ये 5 है और ये 10 और ये 4, सही है ना, है कि नहीं। अब देखो ये 15 में से 4 निकाल दिए, कितना आ गया 11/26। अब आंसर चेक कर ले, हो जाए कोनो दिक्कत हो तो बताया, ठीक है ना, है कि ना, लगाइए, ठीक है ना। इसमें ना हमें बताने की जरूरत है ना आपको, ठीक लगाने की जरूरत है।
का बताओ जरूरी है नहीं, सब लगा लो। देखो इसमें तुम अपना लगाओ, हम अपना बराबर आएंगे। हाँ जी, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 उसमें दिया गया है PA बराबर 6/11 और PB बराबर दिया गया है यहां से 5/11 और हमें दिया गया PA यूनियन PB बराबर 7/11। तो पहले इंटरसेक्शन ही पूछा है, बहुत अच्छा काम है। अगर नहीं पूछता, अगर ये P/B पूछ लेता तब भी आपको पहले इंटरसेक्शन ही निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम PA पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, A इंटरसेक्शन B बराबर PA और धन क्या हो गया PB और माइनस PA यूनियन B मान रखेंगे और हल करेंगे। PA का मान 6/11 और फिर 5/11 माइनस 7/11। ओके, और हर बराबर है, अंश जोड़ घटा लेंगे। 6 5 माइनस 7, 6 5 11, 11 में 7 घटा देंगे, 7 4 11। ओके, पहला आंसर आ गया आपके सामने, उसे आप देख सकते हैं, नो डाउट। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है हमारे पास PA/B, फार्मूला बना लो भन्नसनी से, PA इंटरसेक्शन PB अपॉन PB। PA इंटरसेक्शन PB का मान 4/11 है और इसका मान PB का मान दिया गया है 5/11 और यहाँ से 11 से 11 कैंसिल, 4/5 इसका आंसर आ गया, ठीक ना। अगला तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरे में निकालना है आपको PB/A, तो आपने फार्मूला अच्छी तरह से सीख चुके हैं। PA इंटरसेक्शन PB/PA मान रखो, PK को मान रख लिया, ठंडी पड़ती है चाहे जितना पियो, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, लोटक पड़ा रहे जहाँ मर्जी चाहे। PA इंटरसेक्शन PB का मान कितना आया है 4/11 और ये हो गया PA का मान कितना है 6/11, ये 6/11। ओके, कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2/3, ये रहा आंसर, कोई डाउट नहीं है ना है। देखो भाई, अब चलते हैं, क्या करेंगे हम, एक सिक्का उछालेंगे। क्या उछालना है आपको, एक सिक्का को हमें 3 बार उछालना है। कितनी बार उछालना है 3 बार, और तीनों में आप अपनी अपनी किस्मत को अंदाजेंगे, ठीक ना, कितना सक्सेसफुल होते हैं कितना नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान से समझेंगे, जब सिक्का उछाला जाता है तो उसमें हमेशा 2 कंडीशन आते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही है। लेकिन अब सिक्का को 3 बार उछालना है, कितनी बार 3 बार, तो 3 बार उछालेंगे तो पहले आपको क्या निकालना होगा, प्रतिदर्श, ध्यान से, प्रतिदर्श समष्टि। ओके, प्रतिदर्श समष्टि को यस और इससे समुच्चय के अंदर लिखेंगे, ठीक ना। हमने मानते हैं, देखो कंडीशन इसमें कैसे निकलता है, 3 सिक्का उछाल लिए भन्नसनी से, तीनों सिक्का आके नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसा 3 थी साथ में नहीं कहा लेकिन 3 बार उछालना है। ओके, तो जबकि आप 1 बार उछाले तो गिरा, तो कोई जरूरी है कि हेड आए, कोई जरूरी है टेल आए, कुछ भी आ सकता है ना, कि आपके मन में 2 चीजें, या तो हेड या तो टेल, ठीक ना। फिर से दूसरी बार उछालोगे तो कोई जरूरी है जो पहली बार आया था वही दूसरी बार है, हो सकता है आज, दोनों कंडीशन है आज। तो इसके लिए आप इतनी बार सोचेंगे, 3 बार दिमाग लगाना है। तो पहली थिंकिंग हमारी है कि हेड और हेड तीनों पे आ गया। ओके, क्रम से चलेंगे ताकि लिखने में आसान होगा। जय बार उछालते हैं, ध्यान देना, और जय कंडीशन होता है। एक सिक्का को कितनी बार उछालेंगे आपको पता है, कितनी बार 3 बार, और कितना कंडीशन होता है, कितना कंडीशन होता है 2 ना, कितना कंडीशन, तो आपका काम क्या रहेगा पता है, केवल 2 की खातिर 6 बार उछाला लगा लो, जय कंडीशन तय घात लगा दो। ओके, आ जाएगा आंसर, कोई डाउट नहीं है। ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर फार्मूला भी कभी वैसे पूछ ले कितना घटना बने तो 8 घटना बनेगी, ठीक है ना, तो आप निकाल भी सकते हैं। तो देखो ये आ गया, पहली कंडीशन में हमने क्या माना, हेड हेड हेड। अब देखो आपके मन में आया कार्य का सर्दी, आपने कहा कि ये लास्ट में आप टेल भी तो आ सकता, तो आपने कहा कोई जरूरी नहीं है टेल लास्ट में आए, बीच में आ सकता है, लास्ट में हेड भी रह सकता है।
तो आपने कहा ना ना ना, पहले वाले का आया था टेल और इसमें कहा था हेड। तो अगला क्या फिर जवाब दिया भाई, कहा कि नहीं तुमने गलत कहा, हमारे पास ही जो टेल आया हेड आया, पहले पे और दूसरे पे का आया था टेल आया था, सही बात है ना, और लास्ट वाले में हेड आ गया, तो हमें कोई डाउट नहीं, हम भी कहा चलो ठीक है लिख लेते हैं। फिर अगला क्या बोला, अगला कहा कि आपने यहाँ पर जो टेल टेल हेड लिखे हो उसके बाद कोई जरूरी नहीं है टेल पहले ही रहे, यहाँ पर हेड हो सकता है यहाँ पर टेल हो सकता है, तब भी हमने कहा चलो ये भी ठीक है। अगला देख लो, अगले में कहा कि पहले हेड रहा तो बाद में दोनों टेल रहा, ठीक है ना, तो हमने वो भी लिखा, ठीक ना। बाद में एक मन में और विचार उठा कि अगर तीनों पे टेल हो जाता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं होती, सवाल समझ में आ गई होगी। देखो 8 ही बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना कि नहीं बना, तो इसी तरह से आपको लिख लेना है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे ध्यान से मन लगाना, इसको बोलते NS नंबर, इसके टोटल कितने नंबर्स हैं आपके पास, 8 नंबर, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रायिकता निकालना पड़ेगा और हमें निकालना क्या है PE/F, तो फार्मूला पहले दिमाग में सेट कर लो, PE/F, तो हमें निकालना क्या क्या पड़ रहा है, ध्यान से देखेंगे, PE इंटरसेक्शन F अपॉन क्या निकालना पड़ेगा PF, हो गया कि नहीं, यही बार बार 3 कंडीशन 3 सवाल है, तीनों में लगाएंगे अलग अलग, हाँ जी। तो आइए ये तो NS हो गया। अब पहली सवाल चलेंगे, कौन सी सवाल, पहली सवाल। पहली सवाल में ये बोला है कि तीसरी उछाल पर चित हो, कंडीशन शर्त इसकी जो कहे वही करना है। ये कहा तीसरी उछाल पर क्या है, चित, चित का मतलब आप समझिए हेड, ओके, चित का मतलब हेड और पट का मतलब टेल, ओके, कहीं पट आ जाए तो टेल समझेंगे, ओके। आगे ध्यान से, पहली सवाल जो घटना ई है हमारे पास, इसको समुच्चय में लिखेंगे पहले, ओके, ई में। तो इन्होंने कहा तीसरी उछाल पर चित, तो आइए इसमें देख लीजिए, आप लिखे हैं ना, लिखे होते तो बनाना पड़ेगा, तो तीसरी उछाल में चित होना चाहिए, तो तीसरी उछाल में इसमें चित है कि नहीं, ध्यान देना, तीसरी उछाल लास्ट वाले में चित है ना, तो इसमें आप चित लिखें, ये हो गया, जहां जहां लास्ट में चित हो सब उतार लेना है, इसमें भी है कि नहीं है, ये देखो तीसरी उछाल पे चित है ना, तीसरी उछाल पे चित है, तीसरी उछाल अब नहीं है, हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब यहां से यानी नंबर चेक कर लो, थोड़ा से प्रायिकता निकालना पड़ेगा, हाँ जी, नहीं निकालना है शायद, इसका नहीं निकालना है, ठीक ना, यहाँ ई की प्रायिकता नहीं निकालनी है, जिसकी नहीं निकालनी है संख्या मत गिनो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब निकालो एफ की वैल्यू, एफ में क्या बोला इन्होंने, पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछाल पे क्या होना चाहिए, चित, तो पहली दोनों उछाल पे चित होगी तो तीसरी उछाल पे कुछ हो सकता है, या तो हेड या तो टेल, लेकिन पहले दोनों पे क्या होना चाहिए, चित, तो हमने पहली दोनों उछाल को चित देख लिया, ये पहली दोनों उछाल पे चित है, लास्ट में हेड भी हो सकता है, सही बात है। फिर अगला क्या कंडीशन बना, पहली दोनों उछाल पे चित है और किसी में है और किसी में है, पहली दो उछाल पे चित नहीं है, दो कंडीशन है, तो NF बराबर कितना हो गया, NF बराबर 2, कोई दिक्कत। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता कैसे निकलती है, ध्यान से, PF किसकी, F की प्रायिकता, तो F की प्रायिकता जब भी निकालेंगे तो जिसकी निकालना हो उसकी संख्या अब बटे प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, यानी कुल संख्या, यही तो पहला फार्मूला। अब देखो NF की वैल्यू क्या है, जरा आप चेक करेंगे 2, और NS की वैल्यू कितना है 8, इससे काटेंगे 2 चौक 8, 1 बटे कितना आ गया 4। अभी आप देखो मन लगाओ थोड़ा से, हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, कोई डाउट, हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। आइए इसमें निकालिए, यहाँ निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन F। इंटरसेक्शन का मतलब जो समुच्चय ई है, जो समुच्चय F है, उन दोनों में क्या मिल रहा है, जो मिले वही लिख लो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या मिला, केवल ये मिला ना, एक ही मिल रहा है बस हमारे ख्याल से, और कुछ नहीं मिला कि केवल एक ही मिला, क्या कि हेड और कोई नहीं, ये नहीं मिलेगा, देखो कहीं नहीं मिला, नहीं मिला ना, एक ही मिला, कोई दिक्कत नहीं। इसकी संख्या निकाल लो, इंटरसेक्शन F और इसकी संख्या 1, तो प्रायिकता निकालोगे तो आपके पास, आपके मन में विचार आना चाहिए कि यानी ई इंटरसेक्शन
एफ फार्मूला लिख के बता रहे हैं आपको, और एनएस कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब मान रख लो, जो यहाँ हो वही ऊपर लिखो, नीचे एनएस हमेशा रहेगा। ओके, अब आगे देखो, इसकी वैल्यू 1 कितना हो गई, जरा आप बताओ कितना हो गई जी, कितना हो गई? हाँ जी 8, 1/8, कोई डाउट नहीं है ना। अब हमें निकालना है का, हमारे मन का विचार ये E अपन एफ बराबर फार्मूला देख ही रहे क्या, इंटरसेक्शन का मान 1/8, कोई दिक्कत नहीं। और इसका मान कितना है 1/, या वाला रखना नीचे 1/4, 4 कहाँ जाएगा, जंप करेगा 4/8, 4 दूनी। कोई दिक्कत हुई था सवाल में? कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब अगली सवाल पे आप नहीं लगा पाएंगे तो हम बताएंगे कल, लेकिन आज इससे आप लगाएंगे। यहाँ पर कोशिश करना, जैसे कहा न्यूनतम 2 चीज अधिकतम 2 चीज, तो आगे कल इस पे चर्चा करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लगा।